एक बार की बात है, ग्रामीण इलाके के बीचों बीच बसे एक छोटे से शहर में एक वीडियो था जो वहां के निवासियों के बीच घूम रहा था। इस वीडियो को प्रसिद्धि मिली थी। किसी ने दावा किया था कि जो भी इसे देखेगा वह शापित हो जाएगा। अफवाहों में फुसफुसाहट थी कि जो लोग इसे देखेंगे उन्हें एक भयानक भाग्य का सामना करना पड़ेगा। उनका जीवन हमेशा के लिए अंधेरे और भयानक ताकतों द्वारा बदल दिया जाएगा। शहरवासियों के दिलों में उत्सुकता और भय घुल मिल गया। कुछ लोगों ने अफवाहों को अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं कहकर खारिज कर दिया, जबकि अन्य लोग वीडियो के आसपास के रहस्यों से और अधिक चिंतित हो गए। एम्मा नाम की एक बहादुर आत्मा ने इन कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। एम्मा एक साहसी और मजबूत इरादों वाली युवा महिला थी जो अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। उत्तर पाने की उसकी प्यास से प्रेरित होकर उसने वीडियो ढूंढने और इसकी रोमांचक सामग्री का प्रत्यक्ष अनुभव करने का संकल्प लिया। अपने कैमरे और दृढ़ निश्चय के साथ उसने इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में खोजबीन की। घंटों की अथक खोज के बाद आखिरकार उसकी नज़र एक छिपे हुए लिंक वाली एक वेबसाइट पर पड़ी जिसने कुख्यात वीडियो तक पहुंच का वादा किया था। झिझकते उत्साह के साथ एम्मा ने लिंक पर क्लिक किया। उसे उस भयानक यात्रा का एहसास नहीं था जो उसने अभी-अभी शुरू की थी। वीडियो काफी सहजता से शुरू हुआ। एक परित्यक्त घर का दानेदार फुटेज, इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे तिरछे लटके हुए थे। जैसे ही कैमरा धीरे धीरे उजाड़ कमरों में घूम रहा था, एम्मा आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। हर कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहा था। दूर की आवाजों की फुसफुसाहट हवा में भर गई। जैसे जैसे दीवारें सड़ती जा रही थीं, परछाइयां नृत्य कर रही थीं। अचानक बिना किसी चेतावनी के स्क्रीन टिमटिमा उठी और एक हाड़ कंपा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। एम्मा को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस हुई, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प डगमगाने से इनकार कर रहा था। जैसे ही वीडियो सामने आया, वह देखती रही। दीवारों पर खुदे हुए अजीब प्रतीकों, खून से लिखे अशुभ संदेशों की झलक दिखाई दे रही थी। एम्मा ने अपनी आंख के कोने में हलचल देखी। अंधेरे में डूबी एक क्षणभंगुर आकृति स्क्रीन पर तेजी से घूम रही थी। यह बार बार प्रकट हुआ, हर गुजरते पल के साथ करीब और अधिक खतरनाक होता गया। उसके दिल में दहशत फैल गई क्योंकि उसका तार्किक दिमाग उस दुष्ट उपस्थिति का अर्थ समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही वीडियो अपने चरम पर पहुंचा, आतंक की लहर ने एम्मा को निगल लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका परिवेश बदल रहा है और बदल रहा है, जिससे वह एक दुःस्वप्न में फंस गई है। एक बार परिचित कमरा भयावहता के आश्रय में बदल गया। खून जमा देने वाली चीखें और यातनापूर्ण फुसफुसाहट उसके चारों ओर गूंज रही थी। भागने के लिए बेताब एम्मा ने अपने कैमरे को कसकर पकड़ लिया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए उसकी धीमी रोशनी का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि दीवारें उसके करीब आ रही थीं, अंधेरे गलियारों में डरावनी हंसी गूंज रही थी। घबराहट फैल गई और वह अंधी होकर भागी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जैसे ही एम्मा ने सोचा कि वह इस दुःस्वप्न के दायरे में हमेशा के लिए खो जाएगी, तभी उसकी नज़र एक ऐसे दरवाजे पर पड़ी जिससे नरम गर्म चमक निकल रही थी। नई आशा के साथ उसने उसे धक्का देकर खोला और खुद को वापस अपने कमरे में पाया। वीडियो अब उसकी स्क्रीन पर नहीं चला, जिससे उसके मन में सवाल उठने लगा कि क्या यह सब महज एक मतिभ्रम था। उस दिन के बाद से एम्मा एक बदली हुई महिला बनकर उभरी। वीडियो की भयावहता ने उसके अस्तित्व पर अपनी छाप छोड़ दी थी, जिसने वास्तविकता की उसकी धारणा को हमेशा के लिए आकार दे दिया था। वह बुरे सपने से त्रस्त हो गई, जैसे कि वीडियो द्वारा फैलाई गई काली शक्तियां अभी भी उसकी आत्मा से चिपकी हुई हों। अभिशाप से छुटकारा पाने में असमर्थ एम्मा ने अपनी कला की शरण ली, जो उसके मन को त्रस्त करने वाली भयावहता को व्यक्त करने और उसका सामना करने का एक तरीका था। अपने चित्रों के माध्यम से
उन्होंने उन विकृत आयामों की झलकियां साझा की जो उन्होंने देखे थे, उन राक्षसों को भगाने की आशा में जो उन्हें परेशान करते थे। यह छोटा शहर अभी भी प्रेतवाधित वीडियो के बारे में फुसफुसाता है, दूसरों को इसकी अशुभ शक्ति की तलाश करने के प्रति आगाह करता है। अभिशाप अभी भी छाया में छिपा हुआ है, अगले अनजान शिकार के उसके चंगुल में फंसने का इंतजार कर रहा है। और इससे पैदा होने वाले बुरे सपनों के भीतर एम्मा की पीड़ित आत्मा भटकती रहती है, हमेशा के लिए लंबे वीडियो की भयावहता से बंधी रहती है। एम्मा का जीवन भय और निराशा की एक टेढ़ी मेढ़ी भूल भुलिया बन गया है। रात दर रात उसे भयानक भूतों और भयावह फुसफुसाहटों से पीड़ा होती थी, जो उसे और भी गहरे रसातल में खींचती हुई प्रतीत होती थीं। नींद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, क्योंकि इससे उसके मन को परेशान करने वाले भय से कोई राहत नहीं मिलती थी। पागलपन की कगार पर पहुंच चुकी एम्मा ने स्थानीय लोक कथाओं के लंबे समय से भूले हुए इतिहास में सांत्वना मांगी। उसे एक प्राचीन कथा मिली जिसमें एक निषिद्ध अनुष्ठान की बात कही गई थी, जो उस अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका था जिसने उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। इसमें अंधेरे के बीच में एक खतरनाक यात्रा शामिल थी, जहां वह उन आत्माओं का सामना करेगी जो द्वेषपूर्ण वीडियो द्वारा उजागर हुई थीं। घबराहट लेकिन अटूट दृढ़ संकल्प के साथ एम्मा ने अनुष्ठान करने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान इकट्ठा किया। वह केवल एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी से निर्देशित होकर पास के जंगल की भयानक गहराई में चली गई। पेड़ों ने उसे गुप्त रहस्य बताए, उनकी शाखाएं नुकीली उंगलियों की तरह फैली हुई थीं, जो उसे फंसाने के लिए उत्सुक थीं। जैसे ही उसने भूल भुलैया वाले रास्तों को पार किया, एम्मा ने पीढ़ियों से चले आ रहे मंत्रों का जाप किया। हवा गर्म हो गई एक अलौकिक ऊर्जा के साथ, और जंगल में उत्पीड़ित आत्माओं की दबी हुई चीखें गूंज उठीं। परछाइयां पेड़ों पर नृत्य कर रही थीं, प्रत्येक कदम आगे बढ़ते हुए उसे अंधेरे के केंद्र में ले जा रहा था। आखिरकार अनंत काल के बाद एम्मा एक प्राचीन और जीर्णशीर्ण केबिन में पहुंची। उसकी उपस्थिति से ही द्वेष की आभा झलक रही थी। दरवाजा चरमरा कर खुला, मानो उसे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। उसने दहलीज पर कदम रखा, उसका दिल प्रत्याशा और आशंका से धड़क रहा था। केबिन के भीतर एम्मा ने खुद को टिमटिमाती मोमबत्तियों के घेरे से घिरा हुआ पाया। उनकी नरम चमक दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। हवा ठंडी हो गई और कमरा एक अशुभ ऊर्जा से स्पंदित होने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और जादू करना शुरू किया, शापित वीडियो की आत्माएं उसके सामने साकार हो गईं। वे विचित्र और विभत्स थे, उनकी विकृत आकृतियां दर्द और गुस्से में छटपटा रही थीं। उनकी आंखें इतनी तीव्रता से चमकीं कि एम्मा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। निडर होकर वह अपनी जमीन पर डटी रही और अपने साहस को उन ताकतों के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जिन्होंने उसे खत्म करने की धमकी दी थी। प्रत्येक दृढ़ शब्द के साथ एम्मा ने उस अभिशाप से रिहाई की मांग की जिसने उसे बंदी बना लिया था। आत्माएं विलाप और चिल्लाने लगीं, उनके अलौकिक रूप पीड़ा में मुड़ और विकृत हो गए। केबिन कांपने लगा, इसकी दीवारों के भीतर फैली हताश उथल-पुथल के बोझ से ढहने का खतरा पैदा हो गया। आखिरकार अराजकता की चरम सीमा में एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी, जिसने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही आत्माओं को भगाया गया, पीड़ा और पीड़ा की चीखें हवा में भर गईं। एम्मा की आत्मा पर उनकी पकड़ आखिरकार टूट गई। वह बेदम और थकी हुई अपने घुटनों के बल गिर पड़ी, क्योंकि जीत की शांति उसके ऊपर हावी हो गई थी। जैसे ही एम्मा शापित केबिन से बाहर निकली, उसने खुद को एक बदली हुई दुनिया में पाया। जो भय उसके दुःस्वप्नों से ग्रस्त था, उसका स्थान आशा और संभावना के सपनों ने ले लिया। वह प्रेतवाधित वीडियो जिसने उसे हर जागते क्षण में परेशान किया था, अपनी शक्ति खो चुका था, एक दूर की स्मृति में सिमटकर रह गया था। उस दिन के बाद से एम्मा मानवता के भीतर मौजूद अंधेरे की वकालत करने लगी। अपनी कला और अपने शब्दों के माध्यम से
उन्होंने निषिद्ध ज्ञान की खोज के खतरों और अज्ञात के आकर्षण के आगे झुकने के परिणामों पर प्रकाश डालने की कोशिश की। प्रेतवाधित वीडियो अभी भी मौजूद हो सकता है। इसकी शापित फुसफुसाहट इंटरनेट के छिपे हुए कोनों में गूंज रही है। लेकिन एम्मा सबसे अंधकारमय ताकतों से लड़ते हुए ताकत और लचीलेपन की एक मिसाल बनकर उभरी। उन्होंने दूसरों को डरावनी दुनिया में सावधानी से चलने और जिज्ञासा और आत्मसंरक्षण के बीच की सीमाओं का सम्मान करने की याद दिलाई। और जहां तक शापित वीडियो की बात है, इसका वास्तविक स्वरूप रहस्य में डूबा रहा, हमेशा छाया में छिपा रहा, धैर्यपूर्वक अगली अनसुनी आत्मा के इसे देखने का साहस करने की प्रतीक्षा करता रहा।